अता पता फिर कब मिल पाऊं अपने परिवार से। जाना नहीं चाहता इन सबको छोड़कर। नहीं, जज्बाती नहीं हो सकता मैं। मुझे जाना होगा, खुद को सरेंडर करना ही होगा। काव्या, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी कबीर। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। काव्या, काव्या क्या मिलेगा तुम्हें सबसे? वही मिलेगा जो तुम्हें मिला है, ये सब कुछ करके। एक सच जो तुमने छुपाया सिर्फ मेरे और आरुष के लिए, खुद को मुसीबत में डाला, पूरे परिवार के खिलाफ चले गए तुम कबीर, सिर्फ मेरे और आरुष के लिए। ये सब कुछ करके जो भी तुम्हें मिला है ना, वही मिलेगा मुझे भी। मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ बस। शौर्य से मैं भी बात करूंगी। काव्या, आरुष घर में अकेला है, उसे तुम्हारे साथ नहीं है, उसके साथ उसकी बड़ी माँ है, जानवी भाभी। वो उसे संभाल लेंगी जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, प्लीज। शौर्य, कबीर के साथ क्या होगा? देखो, तुम जानते हो कि उसकी कोई गलती नहीं। उसने सिर्फ मेरे और आरुष के लिए सच छुपाया तुम सबसे। तुम जानते हो ना। तुम प्लीज मुझे भी ले चलो ना इंक्वायरी में। मैं उनसे बात करूंगी उसके लिए, प्लीज। काव्या, मैं जानता हूँ, लेकिन आर्मी के अपने रूल्स हैं। हाँ, ये कि कबीर ने मुझे खुद कॉल किया तो मुझे लगता है ये बात ध्यान में रखी जाएगी। लेकिन कबीर के साथ क्या होना है, ये तो आर्मी तय कर सकती है। और कबीर, पहले कुछ कार्रवाई पूरी करनी है। काव्या, मैं चाहता हूं कि तुम अपना और आरुष का ख्याल रखो। हालांकि भाभी हैं वहां पे, बट just take care of yourself, okay? ख्याल रखो अपना, प्लीज। काव्या है, मेरी पत्नी। ये लड़की काव्या, शी इज माय लीगली वेडेड वाइफ। हाँ, ये विधवा जरूर है, लेकिन इसकी रीमैरिज हुई है मेरे साथ। अब बड़ी माँ आरुष को लोरी सुनाए या फिर स्टोरी सुनाए जिससे आरुष को नींद नहीं आ जाएगी? बड़ी माँ, दी कहाँ है? मम्मा कहाँ है? प्लीज उन्हें बुलाओ ना। वो मिल क्यों नहीं रहे? उन्हें बोलो छुपन छुपाई नहीं खेल रहा हूँ। और जहाँ भी छुपे हैं प्लीज बाहर आ जाए। आरुष। कबीर, कबीर। अब जानवी, तुम यहाँ पर वो
कबीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। और काव्या भी पार्टी के बाद से नजर नहीं आ रही है, तुमने देखा क्या? मम्मी, वो कबीर भैया और काव्या बस ऐसे ही घूमने चले गए होंगे, आ जाएंगे थोड़ी देर में। आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए। हाँ, आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। ये गलत है। पक्का वीर और मम्मा आइसक्रीम खाने गए होंगे और मुझे नहीं लेकर गए। तो कोई बात नहीं, कल आरुष और आरुष की बड़ी माँ दोनों आइसक्रीम खाने जाएंगे और वीर और मम्मा को नहीं ले जाएंगे, ठीक है? सो जाओ प्लीज। मम्मा आप मम्मा आप आइसक्रीम खाने गई थी ना और मुझे नहीं लेकर गई। बी कहाँ है? बी से बोलो, मैं बी से गुस्सा हूँ। अच्छा, तो जो आरुष ने अकेले अकेले इतना बड़ा केक का पीस खाया था, आपने पूछा था मम्मा वीर आपको चाहिए या नहीं? तो फिर हाँ, तो आप आरुष से मांग लेती, आरुष मना थोड़ी करता, राइट आरुष? तो आरुष भी तो पूछ सकता था ना मम्मा से। तो आपने क्यों नहीं पूछा आरुष से? वो भी आइसक्रीम खाने चली गई अकेले अकेले, ये तो चीटिंग है ना? चीटिंग की शुरुआत तो आरुष ने की है, अकेले अकेले केक खा के। नहीं, आरुष करेक्ट है, आरुष ही सही है, गलत मम्मा है, मम्मा गलत है ना आरुष? बड़ी माँ, मम्मा स्टॉप। आप दोनों बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। मैंने केक खाया, आपने आइसक्रीम खाई, साफ फटिस। पर बीर कहाँ है? आरुष, पता है मेरी ना वीर से लड़ाई हो गई है। मुझे मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम खानी थी और वो स्ट्रॉबेरी ले आए, तो मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ। वो आज दूसरे रूम में सोई। उफ, इस घर में कितनी लड़ाई होती है सबकी। चलो गुड नाइट, मैं तो सोने जा रहा हूँ। संभालो अपने आप को। मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी, मेरी पूरी जिंदगी झूठ थी भाभी। तेरा प्यार, हमने ऐसा क्यों किया भाभी? क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा? उन्होंने सबको धोखा दिया। जीते जी मुझे धोखा देते रहे, मरने के बाद ही धोखा देगा।
वो खा देगा मुझे। संभालो अपने आप को। इन्होंने मुझे धोखा दिया। आरुष अपने बच्चे को धोखा दिया और कबीर को, जिस हमेशा अपनी दोस्ती निभाई है, उसने मेरे और आरुष के लिए खुद को परेशानी में डाल लिया। भाभी, वो नहीं है ना, तो मुझे बहुत अकेला लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। शांत हो जाओ काव्या, शांत हो जाओ। संभालो अपने आप को, मैं हूं ना यहाँ। चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। तुम क्यों ऐसा सोचती हो? तुम्हारी जिंदगी एक झूठ है। देखो मेरी तरफ देखो। आरुष के बारे में सोचो काव्या। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच आरुष है, सबसे सुंदर सच। इसलिए ऐसा मत बोलो। जिंदगी ना एक ट्रेन की तरह होती है। कभी कभी ट्रेन पटरी बदल देती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि जिस पटरी पे वो अब तक चल रही थी वो पटरी एक झूठ थी, गलती थी। इसका मतलब बस ये हुआ कि अब जिस पटरी पे वो चल रही है वो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाएगी। ये लो। काव्या, कभी कभी ना इंसान को मजबूरी में दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती है। कबीर भैया को ही देख लो, उन्होंने ये सच तुमसे इसलिए छुपाया क्योंकि उन्हें तुम्हारी और आरुष की चिंता थी। तुम चिंता मत करो, वो खुद गए हैं सामने से आर्मी वालों के पास अपना सच बताने। आर्मी वाले जरूर समझेंगे उनकी बात। मैं कह रही हूँ ना, उन्हें कुछ नहीं होगा, सच कुछ नहीं होगा। चल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।